नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। रुक करेंगे स्पीड न्यूज की ओर। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद की यूपी पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर झांसी में एसटीएफ ने किया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सेना के 4 जवानों को गोलियां मारने वाले 2 संदिग्ध हमलावरों को अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। उनका सुराग लगने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की खंगाल रही है। दूसरी तरफ घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मिलिट्री एरिया में रेड अलर्ट जारी। देश में 7 महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार हो गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 नए केस सामने आए। इससे पहले 24 अगस्त को 10,725 मामले आए थे सामने। ये लगातार दूसरे दिन दिनेशपुर में बैसाखी के उपलक्ष्य में सिख समुदाय के लोगों ने विशाल नगर कीर्तन जैन नगर गांव से काली नगर होता हुआ माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर तक एक कीर्तन निकाला। आपको बता दें कि बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। बेरीनाग तहसील के निकटवर्ती गांव उड़ियारी के ग्रामीणों के द्वारा पानी की मांग पर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस के द्वारा 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 1 माह पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया था। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में मोहल्ला जुलाकड़ी में बुधवार दोपहर आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख। हादसे में 2 लाखों रुपए की संपत्ति भी स्वाह हो गई। सूचना पर ही अग्निशमन विभाग, दमकल गाड़ियां और पूरे लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। राजधानी शिमला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एक टीचर पर फर्जी डिग्री देकर नौकरी लगाने के मामले का आरोप लगा है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने 2015 से लेकर 2021 तक स्कूल में नौकरी की। स्कूल प्रिंसिपल ने इस मामले में ढली थाने में शिकायत की है। हिमाचल के मंडी जिला के पाहुंड स्थित 5 मील में पहाड़ दरकने से मंडी कुल्लू एनएच पूरी तरह बंद हो गया। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जेसीबी हाईवे बहाल करने में जुटी है। रात 9 बजे से बंद एनएच पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक सरकारी टीचर की जिंदा जल जाने से मौत हो गई। हादसा कच्चे मकान में आग लगने से हुआ। एसएचओ योगराज चंदेल ने बताया कि खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की छानबीन जारी है। खिरी में धौरहरा तहसील क्षेत्र में आवारा पशुओं से तंग आक्रोशित किसानों द्वारा लगातार मवेशियों को पकड़कर सरकारी विद्यालयों में कैद करने का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी तहसील प्रशासन बेहाल नजर आ रहा है। अमेठी में चोरों ने 7 फुट बाउंड्री की दीवार को फांदकर चोर घर में घुस गए, जहां अलमारी व बक्से को तोड़कर लाखों रुपए जेवरात और 15,000 नकदी किए पार। वहीं पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के दौलतपुरा थाना इलाके में बुधवार को जमीन पर कब्जा लेने आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दौलतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गए जब ऑफिस से घर लौट रहे प्रॉपर्टी कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों को फुटेज खंगालने में बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बूंदी के लखेरी कस्बे के वार्ड 34 की रेगर बस्ती में एक युवक ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। परिजन देई में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। मृतक कारीगर का काम करता था। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सेना के 4 जवानों को गोलियां मारने वाले 2 संदिग्ध हमलावर का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। उनका सुराग लगने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बीकानेर में बैंक से लिए लोन के रुपए जमा करने के बाद भी 20 लाख रुपए की रिकवरी बताने के मामले में कोर्ट गेट थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने लोन की किस्तें माफ करा दी थी। महज 6.5 लाख रुपए बकाया थे, लेकिन बैंक ने इसे 20 लाख रुपए बता दिए। पंजाब में होशियारपुर के उपमंडल गढ़ शंकर में फिर एक बड़ा हादसा हो गया।
गुरु रविदास जी की तपोस्थली खुरालगढ़ साहिब में बैसाखी के अवसर पर माथा टेकने जा रही संगत पर बेकाबू ट्रक चढ़ा, हादसे में 8 लोगों की मौत। गाजियाबाद के कौसाम्बी एरिया स्थित हाईरेज सोसाइटी में बीएससी के छात्र की 10वें फ्लोर से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हत्या, हादसा और आत्महत्या में ये मामला उलझा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर भेज दिया है। हाथरस में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एवं नगर पंचायत चेयरमैन तथा सभासद पदों के दावेदारों को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया गया है। सबसे ज्यादा दावेदारों की लंबी फहरिस्त भाजपा में है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर हाईवे पर गुरुवार तड़के सुबह लगभग 4 बजे बेकाबू डंपर ने आयसर कैंटर में टक्कर मार दी, जिसमें कैंटर हाईवे पर पलट गई और हाईवे पर लहसुन के कट्टे फैल गए, जिसके चलते ग्वालियर हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर दौरे पर आ रही हैं। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगी। इस सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गर्मी बढ़ते ही बिलासपुर जिले में जल संकट गहराने लगा है। वाटर लेवल 100 से 120 फीट नीचे चला गया। ऐसे में ग्रामीण इलाके में निस्तारी की समस्या होने लगी है, जिसे देखते हुए खूटा घाट और घोंगा जलाशय से 15 अप्रैल को पानी छोड़ा जाएगा। इससे सूखते तालाबों में पानी भर जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। बुलंदशहर में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर आला अधिकारियों ने गांव किर्रा में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें एसपी देहात बीबी चौरसिया खुर्जा एसडीएम राकेश कुमार ने गांव किर्रा में मीटिंग कर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की शांतिपूर्ण से मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 4,381 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 326 नए केस मिले, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 994 हो गई। पॉजिटिविटी दर 7.44% पहुंच गई है। उन्नाव के थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के संग बीती रात रिश्ते में लगने वाले जीजा के घर में रुकने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह परिजनों को मामले की जानकारी हुई। घटना को लेकर परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक ही दिन में 19 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। विभाग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। हमीरपुर के मौदा कोतवाली कस्बे में आज एक महिला का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुरादाबाद में एक महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। घटना मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गुलाब बड़ी रेलवे फाटक के पास की है। महिला के पर्स से मिले मोबाइल से उसकी शिनाख्त हो सकी। उत्तराखंड के बागेश्वर के कांडा स्थित प्रसिद्ध मां कालिका मंदिर क्षेत्र में हो रहे खड़ या खनन का प्रभाव दिखने लगा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर में मां काली का शक्तिपीठ लगभग 2 इंच खिसक गई है। साथ ही मंदिर के तल में दरार दिखने लगी है, जिससे मंदिर का एक हिस्सा झुक रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पर्यावरण को ताक पर रखकर अवैध रूप से चलाए जा रहे होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल संचालकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पर्यावरण बोर्ड सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक छापा मारा, जिससे वहां तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत को खामियां भी मिली। उनके निरीक्षण से परिसर में हड़कंप मच गया। शामली जनपद के आदेश मंडी थाना क्षेत्र के सिटी के गुरुद्वारे के पास साइकिल सवार एक व्यक्ति को ट्रक ने मारी टक्कर। वहीं घटना के
घटना में मौके पर ही व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब रायबरेली पहुंचे, जहां हरदासपुर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून में नगर निगम में मालकिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजपुरा रोड स्थित कांग्रेस भवन से कूच किया। बस्तियों को नियमितीकरण करने की मांग और नए वार्डों में कमर्शियल टैक्स के विरोध में दून नगर निगम में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा क्षेत्र में 2 युवकों की आग लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक जंगल की आग बुझाने के दौरान वन अग्नि में झुलस गए। आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई। लक्सर में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद खारी ब्रिगेड के नेतृत्व में युवाओं ने युवा संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत किसान विद्यालय इंटर कॉलेज के मैदान से सोसाइटी रोड लक्सर हरिद्वार मार्ग से होते हुए रुड़की तिराहे के शिव चौक पर जाकर समाप्त हुई। फर्रुखाबाद के अमृतपाल थाना क्षेत्र में एक प्रधान का शव गड्ढे में पड़ा मिला। पुलिस दुर्घटना में मौत की आशंका जता रही है। शाहजहांपुर जनपद के गांव बजीरपुर निवासी प्रधान हरि किशन ब्लॉक जलालाबाद के लिए बाइक से निकले थे। यूपी के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में राख होने के बाद बची बिल्डिंगों को ढाया जाएगा। इसको लेकर आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास बुधवार की रात को नगर निगम और पुलिस की टीम बैरिकेडिंग लगाने पहुंची, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। अमृतसर में वारिस पंजाब दे का मुखी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 27 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा है। हालांकि पप्पलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमृतपाल सिंह अगले 48 घंटे में श्री हरि मंदिर साहिब, श्री दमदमा साहिब या श्री आनंदपुर साहिब में सरेंडर कर सकता है। बिजनौर के मंडावली में कार में गैस भरने के दौरान अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बागपत में बालाजी धाम के संस्थापक और महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया है। महामंडलेश्वर ने बताया कि पूजा पाठ के दौरान एक युवक हाथ में चाकू लेकर बालाजी धाम में घुसकर हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बैटरी चलित एसी बसें चलाई जा रही हैं। बसों के चालक और परिचालकों को पिछले 4 माह से कोई वेतन नहीं मिला है। चालक परिचालकों ने शहर में विरोध प्रदर्शन भी किया। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बागपत का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नोडल अधिकारी ज्योत्सना वत्स ने सीएमओ दिनेश कुमार के साथ आज सरूरपुर गांव में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अमरोहा के रजबपुर थाना के नेशनल हाईवे 9 पर अज्ञात वाहन ने स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज में झोपड़ी में आग लगने से मां बेटे की मौत। जहां झोपड़ी में लगी आग को बुझाने के दौरान जले मां बेटे, वहीं वृद्ध और उसके बेटा की हुई मौत। आपको बता दें, आग लगने से एक मवेशी की दर्दनाक मौत हो गई और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। चंडीगढ़ में पलवल जन संवाद का आखिरी कार्यक्रम, जहां युवा शक्ति के साथ सीएम मनोहर लाल ने गाना गाया।
कानपुर में कांग्रेस ने मेयर सीट पर प्रत्याशी फाइनल कर दिया है, जहां अश्विनी अवस्थी को महापौर का कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं पार्टी प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की है अश्विनी अवस्थी पत्नी आपको बताया कि टिकट फाइनल होने पर अश्विनी अवस्थी ने आभार व्यक्त किया। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को दफ्तर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सपा नेता यूसुफ मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जबलपुर में चर्चित चर्च लैंड स्कैम केस में ईडी की टीम ने की दरमियानी रात दबिश देकर पूर्व बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई बीते महीने बिशप के जबलपुर स्थित घर और दफ्तर पर छापामार कार्रवाई के दौरान के जब्त किए दस्तावेजों से मिले सबूतों के आधार पर की है। डीडीयू में 13 अप्रैल से राष्ट्र गौरव विषय के लिए परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। डीडीयू प्रशासन ने स्नातक थर्ड ईयर के सभी छात्रों के अलावा पिछले वर्षों के फेल हुए छूटे हुए छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने व शुल्क जमा करने की तिथि घोषित की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एसपी को अगले आदेश तक सस्पेंड रखा जाए। अप्रैल की गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। पूरे दिन लू ने लोगों को परेशान किया। दिन का पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग का मानना है कि 24 से 48 घंटे में दिन का तापमान 40 के पार चला जाएगा। शहर में मेट्रो ट्रेन को ट्रायल रन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तेजी के साथ काम हो रहा है। 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 3 महीने बाद ट्रायल रन होगा। अगस्त सितंबर में ट्रायल रन की समय सीमा तय की गई है। कॉरिडोर पर 3 कोच की ट्रेन चलाई जाएगी। कुल 25 ट्रेनें इंदौर आएंगी। चंदौली जिले के सकलडीहा के संयुक्त बार के अधिवक्ताओं ने तहसील गेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कानपुर की घटना को लेकर विरोध जताया। इसके बाद जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। शहर के प्रमुख मार्गों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हाईटेक तरीके से पूरे शहर को मॉनिटरिंग करेगी। शहर के 50 से ज्यादा ऐसे मार्ग जहां ट्रैफिक लोड ज्यादा रहता है, वहां बार बार जाम लगता है, वहां 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गरीब परिवार के घर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अग्निकांड में गरीबों के लिए आफत खड़ी कर दी है। ग्वालियर पुलिस पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने वाले बदमाश ब्रजेंद्र को क्राइम ब्रांच व मुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मुरैना के नगर इलाके में दबोचा है। पकड़े गए आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। अप्रैल का महीना जैसे जैसे गुजर रहा है, धूप की तपिश वैसे वैसे बढ़ रही है और हवाओं में गर्मी रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम पारा 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, जबकि रात का न्यूनतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। मुरैना में झोला छाप डॉक्टर ने 12 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इससे उसके पैर में नसें डैमेज हो गई। बाद में माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चे का दिल्ली में ऑपरेशन कराया, लेकिन पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ। भिंड में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री समेत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आएंगे। तीनों ही नेता अल्प समय प्रवास पर भिंड में रहेंगे। वे अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह वापस चले जाएंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा राज्य में 124 के आंकड़े तक पहुंच गया है। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण का दायरा अभी और बढ़ेगा। रांची के जमशेदपुर मुख्य मार्ग स्थित नामकुम रेलवे ओवरब्रिज खतरे में है। साथ ही 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए हादसे का कारण भी साबित हो सकता है।
करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह ओवरब्रिज देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है। अधिवक्ताओं का प्रादेशिक सम्मेलन भी जारी है। दूसरे दिन भी प्रदेश के कई जिले में बार एसोसिएशन और पदाधिकारी और अधिवक्ता पहुंचे हैं। कानपुर जिला जज के ट्रांसफर की मांग को लेकर अड़े अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा में दुकान से लौटते समय बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। राघवेंद्र मूल रूप से एमपी के ग्वालियर का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही कोटा में रहने आया था। वो एक मोबाइल की दुकान पर काम करता था। मामा के लड़के के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ते में बाइक स्लिप हो गई। भोपाल के एमपी नगर इलाके में 10वीं के स्टूडेंट की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। युवक मुंबई से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अपने गांव जा रहा था। ट्रेन भोपाल पहुंची थी तभी हादसे का शिकार हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।